हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब आज बात करेंगे हम महाशिवरात्रि महापर्व की। सो फ्रेंड्स, हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। यह व्रत हिंदू धर्म में विशेष व्रतों में से एक है। महाशिवरात्रि के व्रत को अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे में आप इस महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें अर्पित करके महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदू धर्म की और कब शुरू होना है ये पर्व, महापर्व, जो हमारे शास्त्रों में इसको महापर्व के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। माना जाता है इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के दिन महादेव और माता गौरी की पूजा से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में शिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर ये चीज़ें ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। तो चलिए बताती हूँ आपको कि अभिषेक आपको कैसे करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही सभी दुखों का भी नाश होता है। ऐसा माना गया है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का शहद से अभिषेक करने या इसे चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ हो सकता है। वही यह भी माना जाता है कि शिवरात्रि के विशेष अवसर पर शिवलिंग पर घी अर्पित करने से वंश में वृद्धि होती है। चढ़ाएं कौन सा तेल शिवलिंग पर? शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को ग्रह दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से व्यक्ति के रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। अब बात करें शिव जी को प्रिय है कौन सी वस्तु। सो फ्रेंड्स, बेलपत्र को शिव जी की पूजा में ज़रूर माना गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी माना गया है। सबसे प्रथम और सबसे इम्पोर्टेंट है बेलपत्र। तो बेलपत्र शिव जी पर ज़रूर चढ़ाएं। ऐसे में यदि आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इससे व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। वहीं शिव जी को शमी के पत्तों और बेलपत्र के फूल, हर श्रृंगार के फूल चढ़ाने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। तो आप शिव जी पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर चढ़ाएं। शिव जी पर आप बेलपत्र चढ़ाएं, दूध, दही, सारा पंचामृत आप एक साथ करके आप शिव जी को अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी और आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं पंचांग के बारे में कि इस बार महाशिवरात्रि कब, कैसे और कितने समय मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है। तो अब हम बात करेंगे हिंदू धर्म के कैलेंडर के हिसाब से, मतलब पंचांग के हिसाब से। तो आज मैं आपको बता दूं कि पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त होगी। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 8 मार्च के दिन ही महाशिवरात्रि का पर्व आप मना सकते हैं और इसी दिन की ये पूजा विधि बताते हैं कि इसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाएगा पूरा विश्व। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती से भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या सफल हुई थी। उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। सो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करें और उसके बाद कोई नया वस्त्र पहने, इसे आप धारण करें, फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। याद रखिएगा कि जब आप वस्त्र पहनेंगे तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि आपको चटक ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर
एकदम वाइट कलर, इस तरह के आपको वस्त्र धारण नहीं करने हैं। आप जब सूर्य देव को अर्घ्य दें, इसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर आप चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा आप स्थापित करें। इसके बाद कच्चे दूध या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, फल, मदार के पत्ते, बेलपत्र आदि अर्पित करें। साथ ही शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। अगले दिन सामान्य पूजा का पाठ करके आप अपना व्रत खोलें। महाशिवरात्रि के दिन आप माँ पार्वती का जो भी आपको मंत्र आता हो वो करें, वरना आप महाशिवरात्रि के दिन जो महापर्व है, महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, आप महादेव का या तो आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या आपको जो भी मंत्र करना हो, आप उनके सारे मंत्र जो भी आपको आते हों या आपका मूल मंत्र हो जो, आप इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ और बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो आज के दिन आपको ये ज़रूर करना चाहिए। ये थी संपूर्ण जानकारी जो आपको छोटी छोटी बातों में हम भूल जाते तो मैंने आपको दे दी है। अब चलते हैं कथा की ओर। तो महाशिवरात्रि की व्रत कथा क्या है? तो शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपने घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफ़ी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहाँ से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ के ऊपर ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। बेलपत्र की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर चढ़ते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल हुआ। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई और दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उसने तैयार कर ही रहा था कि उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्दी ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरण अपने बच्चे के साथ उस तालाब के पास आई। शिकार एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चे के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों के हवाले कर दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी वहाँ एक हिरण आया। शिकार उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उसके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उसका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा मैं। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु
दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी कथा महाशिवरात्रि की, जो आपने भी सुनी। और यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरे भी इस कहानी का आनंद ले सकें और दूसरे भी ये फल प्राप्त कर सकें। महाशिवरात्रि की कथा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जिसने सुनी उसको फल तो मिलता ही है, और जो नहीं सुन पा रहे हैं, यदि कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वो लोग भी इसके बेनिफिट्स उठा सकें। महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि की कथा सुनना बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होती है। इसलिए यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, दूसरों को चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, संपूर्ण जानकारी के साथ दूसरी वीडियो में। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप बेल दबाएं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, महादेव तो एक बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं, इसलिए आप खूब धूमधाम से ये पर्व मनाएं और अपने हिसाब से आप अभिषेक करें। जैसा आपको ठीक लगे वैसी आप पूजा करें। मिलती हूँ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा एंड हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन।